गंगा यमुना सरस्वती नहीं, राजस्थान में है घोड़ा पछाड़ नदी। बड़ा रोचक है इसका इतिहास, जाने क्यों पड़ा ये नाम। आपने गंगा यमुना और चंबल समेत हजारों नदियों के नाम सुने होंगे, लेकिन राजस्थान में पूरे साल भर बहने वाली एक नदी का नाम आपको चौंका सकता है। यह नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। यह नदी भीलवाड़ा से शुरू होती है और बूंदी जिले में बहती है। जाने क्या है इसका इतिहास। आपने गंगा यमुना सरस्वती और चंबल समेत हजारों छोटी छोटी नदियों के नाम सुने होंगे, लेकिन हमने आपको आज ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर ही आप चौंक सकते हैं। यह नदी राजस्थान में बूंदी जिले के नामक में इलाके में होकर निकलती है। नदी का नाम घोड़ा पछाड़ नदी। यह बारहमासी नदी है, लेकिन इसका इतिहास बड़ा रोचक है। घोड़ा पछाड़ नदी मांगली नदी की सहायक नदी है। यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से बिचौलिया के पहाड़ी क्षेत्र से शुरू होकर चट्टानी क्षेत्र से गुजरती है। जानकारों को अनुसार बूंदी जिले के चट्टानी क्षेत्र से होकर निकलने वाली घोड़ा पछाड़ नदी के नाम से पीछे कई तरह की किंवदंतियां हैं। इसके ही इतिहास के जानकर ओम प्रकाश चुक्की के अनुसार पछाड़ी के साथ सोने वाली घोड़ा पछाड़ नदी चट्टानी क्षेत्र से होकर निकलने के कारण इसमें प्रवाही होने का वाला पानी तेज गति से बहता है। नदी बारहमासी होने के कारण इसमें हमेशा बढ़ती रहती है। इसके कारण नदी से पेड़े में स्थित चट्टानों पर काजी यानी कि काई जम जाती है, जबरदस्त फिसलते रहती जाती है। दोस्तों, इतिहास बताते हैं कि 13वीं सदी के बूंदी रियासत के आक्रमण करने के लिए मांडू सुल्तान की सेना घोड़ों पर सवार होकर आई थी, लेकिन वे घोड़े पर इस नदी की सतह पर जमी काई की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। काई की फिसलन की वजह से नदी के पानी में गिर गई। पानी के तेज बहाव से सेना घोड़ों समेत बह गई। उसके बाद इसका नाम घोड़ा पछाड़ नदी यानी कि घोड़ों को भी पछाड़ देने वाली नदी पड़ गया। वही इतिहासकार राजकुमार वाणी की गति घोड़े की भांति है दोस्तों, तेज़ है दोस्तों, इसलिए इसका नाम घोड़ा पछाड़ नदी बताया जाता है। इसके मुताबिक चट्टानी क्षेत्र के निकलने वाली कारण ही पानी का प्रवाही घोड़े की गति से भांति तेज रहा है। यह नदी सांथली गाँव के पास ताड़े की नदी में मिल जाती है। उसके बाद तड़ेजा नदी आगे बढ़कर सगावड़ा गांव के पास मांगली नदी में मिलकर फिर वह कुरेन नदी में तब्दील हो जाती है। यह नदी आगे चलकर बेसखेड़ा गांव के पास मेज बनी में विलीन में हो जाती है। मेज नदी उससे आगे पाली गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। बहरहाल नदी के उसके इतिहास को लेकर तरह तरह की कहानियाँ सामने आती है, लेकिन नदी का यह नाम किसी और को चौंका देता है। यह नदी बहुत ही बड़ी है। यह बेहद सीमित इलाके में बहती है, लेकिन इसका इलाके की नदी की चर्चा अक्सर होती रहती है।